अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे ऑब्जर्वर श्री सुनील झाझरिया जी को कि आए और आप सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। सभी को राम राम। राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में संबोधन से सबसे पहले सभी को राम राम कहा जाता है, तो सभी को फिर से राम राम। जब पार्लियामेंट में 3 किसान बिल पारित हुए थे, काले किसान बिल पारित हुए थे, तब राहुल जी ने कहा था कि लिख के ले लो, ये तीनों काले कानून वापिस करने पड़ेंगे। कानून वापिस हुए कि नहीं हुए? हुए? काले कानून वापिस हुए कि नहीं हुए? हुए। उसका असर राजस्थान के चुनाव में भी नजर आया है। इस सूचना के साथ में इस मंच पे मैं आया हूं। कल ही पंचायती राज चुनाव का राजस्थान में रिजल्ट आया है और एक जिला है श्रीगंगानगर। उसमें जिला परिषद कांग्रेस ने जीती है 26 और भाजपा ने कितनी जीती है पता है आपको? मात्र 3। भाजपा का जाने का समय शुरू हो चुका है। सम्मानित मंच पर उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारी मानवेंद्र तिवारी जी, श्री ललन कुमार जी एवं अन्य सम्मानित जो बाहर से आए हैं, सोशल मीडिया के भी बोले हैं भाई, एक मनमोहन तिवारी जी आए हैं, लल्लन जी के मित्र हैं, आपको संबोधित किया है। और सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, ब्लॉक के अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और बूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भाजपा को हिला डाला है आपने। 7 साल पहले 2013-14 में जुमलों की एक आंधी आई थी और वो बार बार पूछते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जनता को यह लगा कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन जुमलोबाजों के बहकावे में पार्टी ने आकर, तो जनता ने आकर उनके हाथ में, देश में और 2017 में धर्म के आधार पर डिवाइड होकर, जाति के आधार पर डिवाइड होकर जनता ने देश में और प्रदेश में भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी दे दी। भाजपा ने क्या किया? राज तो रावण का भी था, राज तो राम का भी था। दोनों हिंदू थे। जो राम में और रावण में फर्क है, वह कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। अपना रावण का जो रूप है, पिछले 7 साल से और पिछले 5 साल से केंद्र में और राज्य में भाजपा दिखा रही है। चेहरे, कंस रूपी चेहरे ज्यादा लंबे समय तक छुपे नहीं रहते हैं। 70 साल में कांग्रेस के लिए नहीं पूछना चाहिए। मैं कहता हूं कि 140 साल में कांग्रेस ने क्या किया, यह पूछना चाहिए और यह कांग्रेस के लोगों को जवाब भी देना चाहिए कि कांग्रेस ने 140 साल में क्या किया है। इस देश के लिए खून बहाया है कांग्रेस ने। इस देश के लिए जेलों में गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल जेल में बिताई हैं और जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, उन्होंने
अंग्रेजों का साथ दिया और उन्होंने, जिन महात्मा गांधी ने इस देश के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने उनकी छाती में गोली मारी। क्या यह देश भूल सकता है? मैं पीसीसी में बैठा था, एक कर्नल साहब से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो युवावस्था में था तो गलती से 2 दिन शाखा में चला गया, तीसरे दिन घर वालों को पता लगा कि शाखा में जाता है, तो घर वालों ने आते ही पिटाई की मेरी। मैंने कहा साहब ऐसा क्यों? बोले क्या तुम्हें पता है ये वही संगी लोग हैं जो बड़े गद्दार हैं। इन्होंने जब देश छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में कांग्रेस ने शुरू किया था, तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। जब पूरा देश लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये लोग घर घर जाकर अंग्रेजों का साथ देने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। युवाओं को कह रहे थे तुम अंग्रेजों की सेनाओं में शामिल हो जाओ और इन कांग्रेस वालों पे गोली चलाओ। ये पूछने वाले होते कौन हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है? मैं ये पूछता हूं कि आरएसएस ने 1926 से इस देश में किया क्या है? इनकी जननी हिंदू सभा महासभा ने किया क्या है? इनकी सहयोगिनी मुस्लिम लीग ने किया क्या है? इनके जनसंघ ने किया क्या है और भाजपा ने किया क्या है? मैं आज ये पूछना चाहता हूं इस मंच से। इन्होंने इस देश को विभाजित करने के लिए जनता के मन में जहर घोला है, जाति के ऊपर लड़ाया है, धर्म के ऊपर लड़ाया है। इनका इतिहास काला है, इनका वर्तमान काला है और इनका भविष्य काला है। इस देश को पता चल चुका है, भाजपा का काला चेहरा पता चल चुका है। जहां चुनाव हो रहा है वहां भाजपा हार रही है। राजस्थान में जब भी चुनाव होता है हमेशा सत्ता के खिलाफ वोट जाता है, लेकिन पिछले 3 साल में जो भी चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा पूरी तरीके से हार रही है। हर चुनाव में भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। जब देश को आजादी मिली 1947 में, मैं ये 70 साल के सवाल पे आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम भूल चुके हैं, हम शहादत को भूल चुके हैं, हम त्याग को भूल चुके हैं, हम बलिदान को भूल चुके हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब यहाँ की साक्षरता दर 10% थी। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो पेट भरकर खाने को, जबकि इस देश की आबादी आज की आबादी से केवल 1/4 थी, तब इस देश में पेट भरकर खाने को अनाज नहीं था। इस देश को पैरों पे खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस देश को इस लायक बनाया है कि पूरे विश्व को कहने के लिए नहीं, हकीकत में कहने के लिए नहीं, हकीकत में विश्व गुरु बनाने के लिए अपने पैरों पे खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद की, किस बात का राष्ट्रवाद इन लोगों में है? मैं पूछना चाहता हूं, एक भाजपाई, एक संघी कोई आके अपने आप को राष्ट्रवादी साबित कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके कृत्यों में, कर्तृत्व में वो केवल बातें करते हैं राष्ट्रवाद की। आज तक इन्होंने एक काम राष्ट्रवाद का नहीं किया है। जब चीन की सेना पे सैनिक आते हैं तो मोदी जी का एक भी वक्तव्य आता नहीं है। ये केवल व्हाट्सएप के शेर हैं, सोशल मीडिया के शेर हैं। मीडिया को बरगला के, मीडिया को पैसा दे के, मीडिया को दबा के ये लोग झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं, किसी बात के राष्ट्रवादी नहीं हैं। जब भी इनके सामने कोई संकट आता है ये बिल में दुबक जाते हैं। ये इनका इतिहास रहा है। 1971 में जब इस देश पर संकट आया तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। कोई बताए मुझे भाजपाई आज तक का इनका कोई ऐसा है कारनामा जो बता सकते हैं?
जो राष्ट्रवाद की गिनती में आए। इस देश को परमाणु संपन्न बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। इसीलिए विकसित देश जिनकी तरफ देखना पड़ता था, आज वो हमको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जब देश के सामने संकट आया और इंदिरा जी ने पाकिस्तान को धूल चटा के जब उसके 2 टुकड़े किए, तो अमेरिका जैसे ताकतों ने हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए खाद्यान्न सप्लाई रोकी। तब ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के लिए इंदिरा जी ने कदम आगे बढ़ाया। आज ये किसान रैली है। मैं बता दूं आपको, 1947 से पहले किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं था। किसान को जमीन का मालिक कांग्रेस ने बनाया। और 1971 के बाद जब दुर्गा अवतार माननीय इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति का संकल्प लिया, उसके बाद में किसान के हाथ में ताकत आई। जिस किसान के सर पे 1947 से पहले केवल 10% घरों पे छत हुआ करती थी, आज 95% किसान अपने सर पे पक्की छत रखता है। आज किसान मजबूत है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से आज इस देश में 5200 से ज्यादा बड़े बांध हैं। 5200 से ज्यादा बड़े बांध हैं। 26 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल हैं। और ये देश आज 150 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। हमें इस बात को समझना होगा, जब कांग्रेस की सरकार आती है तब 76,000 करोड़ का कर्जा केंद्र सरकार माफ करती है। जब राज्यों में जब सरकार बनती है, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस की सरकारें कर्जा माफ करती हैं। और भाजपा वाले किसानों पर लाठियां चलाते हैं। भाजपा की जब सरकार आती है तो भाजपा काले कानून पारित करती है। वो ये रास्ते ढूंढती है कि किस प्रकार से किसान को, युवाओं को प्रताड़ित किया जा सकता है। जब ये बिल पास हुए, संसद है, कानून आते हैं, सरकारें काम करती हैं। राजीव जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने भी माननीय महेंद्र टिकैत जी ने बोट क्लब पर 7 दिन तक धरना दिया था। केवल 7 दिन में बुला के राजीव जी ने किसानों की सुनी और उनकी मांगों को पूरा किया। जिस प्रकार से इस सरकार के चलते 700 किसानों ने बलिदान दिया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश का किसान समझ चुका है कि ये भाजपा की सरकार, ये मोदी की सरकार किस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित कर रही है। जब से इस राज्य में योगी जी आए हैं, बार बार यहां पर भी किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं यूपी में गया, जहां जा रहा हूं, जिस गांव में जा रहा हूं, जिस सूबे में मैंने देखा, वहां पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी खाद के लिए। ये सरकार खाद नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। ये सरकार किसानों की अनदेखी किए जा रही है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने किसानों की ये हालत देखते हुए 2,500 रुपया क्विंटल गेहूं की खरीद की प्रतिज्ञा की है। आश्वासन नहीं दिया है, वादा नहीं किया है, प्रतिज्ञा की है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2500 रुपया किसान को गेहूं का क्विंटल का मिलेगा। गन्ना किसान को 400 रुपया क्विंटल का मिलेगा। और किसानों के लिए तमाम बिजली बिल जो है वो हाफ होगा। उनका कर्जा है वो माफ होगा। और किसानों के लिए इन्होंने कहा था अच्छे दिन, इनके पूरे दिन आएंगे और किसानों के अच्छे दिन अभी 55 दिन बाद में शुरू हो जाएंगे। और आपने इसके लिए ठान लिया है। मैं पिछले 1.5 महीने से इस बक्सी के तालाब विधानसभा में गांव गांव जा रहा हूं, घर घर जा रहा हूं, देख रहा हूं, ललन कुमार जी का काम देख रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम देख रहा हूं। पिछले 2 साल से ललन कुमार जी ने, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसको छुआ नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर गांव के जाके लोगों की सेवा नहीं की है। कोरोना काल आया, यहां पर नेताओं ने
अपनी अपनी जान छुपाने के लिए बिल में जाके तो बग गए। लल्लन कुमार जी और उनकी टीम आपके बीच में घर घर गई और आपके लिए सुविधाएं और सहायताएं मुहैया कराई। क्या आज कोई आएगा आपको बरगलाएगा तो वो 2 साल लल्लन कुमार जी की सेवा की आप भूल पाएंगे? मैं जहां जाता हूं जनता ताकती है और पूछती है लल्लन भैया कब आएंगे, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा उत्साह मैंने 20 साल की राजनीति की है, मैं बहुत सारे चुनाव में गया हूं। ऐसा उत्साह किसी कैंडिडेट के लिए, ऐसा उत्साह किसी नेता के लिए मैंने किसी विधानसभा में आज तक नहीं देखा है। ये जो रैली है, ये जो सभा है, आपकी उपस्थिति है, यही दर्शा रही है कि लल्लन कुमार जी ने किस प्रकार से 2 साल में सेवा की है। कोई किसी को शंका नहीं है कांग्रेस में, किसी को इस व्यक्तिगत लाभ विधानसभा में शंका नहीं है कि लल्लन कुमार जी अभी यहाँ पे विधायक बनने जा रहे हैं। केवल मोहर लगना बाकी है, लल्लन कुमार जी विधायक बन चुके हैं। इनकी सेवा को देखते हुए जिस प्रकार से हृदय में लल्लन कुमार जी ने आपके जगह बना ली है, मैं आज एक ही नारा लगा रहा हूं और आपके हृदय का नारा लगा रहा हूं कि जन जन की यही पुकार, अब की बार लल्लन कुमार, लल्लन कुमार। तो मैं बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे कि जन जन की यही पुकार, कि जन जन की यही पुकार। तो लल्लन कुमार जिंदाबाद, तो प्रियंका गांधी जिंदाबाद, तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।